हेलो फ्रेंड, तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का न्यूमेरिकल्स और ये हमारा लेक्चर नंबर है 10 और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये हमारा लेक्चर नंबर है 4। तो अब इसमें हम लोग एक अलग टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलेस लगेंगे, वो मैं पहले फॉर्मूले बताता हूँ आपको। तो देखो ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया हुआ है न्यूटन्स के 3 इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो देखो काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, तो होता है v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, और एक होता है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक होता है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब हमको ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ये हमको थरोली आने चाहिए, तो ही हम लोग न्यूमेरिकल को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। एक और चीज याद रखने का, अगर हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे, मतलब अपोजिट टू ग्रेविटी फेंक रहे हैं हम लोग, तो जी का वैल्यू जो भी लिखेंगे हम लोग वो निगेटिव रहेगा। किसमें रहेगा, निगेटिव। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंक रहा है, आ रहा है, मतलब टुवर्ड्स द अर्थ आ रहा है, तो जो हम लोग जी का वैल्यू लिखेंगे, ग्रेविटी का वैल्यू, वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब प्लस में रहेगा। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये दो बातों का ध्यान खास कर रखो। अब अगर हमारा ये अगर कुछ मिस्टेक्स हो गया तो हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अब समझेंगे, हमें ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसको समझाता हूँ। क्या बोल रहा है हमको, ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर। मतलब ये समझ लो मैं 5 मीटर का हूँ। अब ये इस 5 मीटर हाइट से मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। तो ये देखो ऊपर से जब मैं रिलीज करता हूँ 5 मीटर हाइट से, तो ये जमीन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाता है, 5 सेकेंड। तो ये क्या बोलता है, इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। मतलब 5 मीटर से छोड़ेंगे तो जमीन पे पहुंचने के लिए वो 5 सेकेंड लगाता है। अब क्या बोलता है हमको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन अ प्लेनेट। अब वो क्या पूछ रहा है हमसे कि उसका वैल्यू ऑफ जी निकालो, प्लेनेट पे उसका जी का वैल्यू क्या रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब इसको न्यूमेरिकल को समझाने के लिए मैं डायग्राम भी ड्रॉ करता हूँ, साइड बाय साइड ड्रॉ करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो गया हमारा हाइट। अब इस हाइट को मैंने किससे दिखा दिया है, ये कितना है, 5 मीटर है। ये जो हाइट है वो 5 मीटर है। अब यहां से इस बॉल को रिलीज किया है हमने टुवर्ड्स द अर्थ, हमने रिलीज किया है इसको। जब इसको हमने रिलीज करने से पहले जब इसको होल्ड किया, जैसे इस मार्कर को देखो, अब देखो छोड़ने वाला हूं, लेकिन मैं क्या किया, पहले होल्ड किया हूं, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा वो 0 हो जाएगा। अब ये यहां से यहां ग्राउंड पे पहुंचने के लिए टाइम कितना ले रहा है, ये 5 सेकेंड ले रहा है, और इसका यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, वो भी 5 मीटर है। और हमको क्या करना है, जी को कैलकुलेट करना है। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो साइड में ये हमको बना लेने का ऐसा। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे गिवन, तो अगर देखोगे तो क्या दिया है, टाइम दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हैं, एस से, ये है हमारा 5 मीटर, और टाइम को किससे दिखाते हैं हम लोग, टी से, ये है हमारा 5 सेकेंड। अब देखो ये तो दो चीज दिया हुआ है, लेकिन एक हिडन है उसके सेंटेंस में, क्या है, u इज इक्वल टू 0, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का क्या है, 0 है। तो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ये हमको दिया हुआ है। अब देखो हमको फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड, क्या हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g। हमको क्या करना है, g का वैल्यू निकालना है। क्या बोल देंगे हम लोग, g का वैल्यू निकालना है हमको। अब इसको निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होएगा, अब फॉर्मूले को, ये 3 में से एक फॉर्मूला हमारा यूज होएगा। अब हमको समझना है कौन सा लगेगा। तो क्या क्या दिया है, देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम दिया है, और u दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी। अब ये कौन सा फॉर्मूला है इसमें जिसमें ये सारे वैल्यू पुट करने पे g मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो s मालूम है हमको, u मालूम है, t मालूम है, तो g क्या हो जाएगा, हमको यहाँ से ऑटोमेटिक आसानी से मिल जाएगा। तो देखो कैसे मिल जाएगा हमको, तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू,
तो मैं यहाँ पुट करने के लिए यूज करता हूँ उसको, ताकि हमको समझ में आए। नीचे भी लिख सकता हूँ, लेकिन चलो ये हम लिखते हैं। तो एस कितना है 5, डिस्प्लेसमेंट यू कितना है 0 इंटू 5 प्लस हाफ, हमको जी को क्या करना है निकालना है। जब हमको जी को निकालना है तो मैं जी को ऐसे ही लिखता हूँ, जी को कैलकुलेट करना है। अब टी का कितना है 5 का स्क्वायर, तो ये 5 एज इट इज रहेगा, ये पूरा 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू 25। अब ये नीचे डिवाइड है, ये साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10 इज इक्वल टू जी इंटू 25। अब देखो क्या है, जी के साथ 25 मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 10 अपॉन 25 इज इक्वल टू जी। अब इसको कट कर दो, तो ये हो जाएगा 5 2 जा और ये 5 5 जा, तो जी इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, तो जी इज इक्वल टू मिला 2 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा 0.4। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया बच्चा? तो देखो न्यूमेरिकल को मैं अपने साइड से जितना सिंपल हो सकता है मैं उसको सिंपल कर रहा हूँ। अब इसको प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा सभी को। तो इसको कॉपी कर लो, हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हेलो फ्रेंड, तो अब हम लोग अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले समझेंगे क्या दिया हुआ है। क्या बोलते हैं, ए बॉल फॉल्स ऑफ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। मतलब एक टेबल से बॉल गिरा, जब बॉल गिरा नीचे तो कितने सेकंड में पहुंच गया, 1 सेकंड में पहुंच गया। अब क्या बोलता है, एज्यूमिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी को कितना कर एज्यूम करो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो। अब देखो क्या बोलता है, कैलकुलेट इट्स स्पीड एंड हाइट ऑफ अ टेबल। मतलब वो कितनी स्पीड से नीचे आया, उसकी वेलोसिटी और उसका हाइट, टेबल कितने हाइट के ऊपर था उसको कैलकुलेट करना है। तो देखो अभी समझ लो, ये एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसको ना यहाँ से गिरा दिया। जब देखो इसको यहाँ से गिरा दिया, जब गिर गया तो वो नीचे ग्राउंड पे कितने सेकंड में पहुंचा, वो 1 सेकंड में पहुंचा। तो बताओ, पूछता है ये कितनी स्पीड से गया और उस टेबल का हाइट कितना था, उसको हमको निकालना है। तो देखो अब हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है हमको। तो देखो गिवन अब अगर देखोगे टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो टाइम हमने लिख दिया 1 सेकेंड। अब देखो जी दिया हुआ है, एज्यूम जी इज इक्वल टू कितना 10, तो जी इज इक्वल टू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब ये टेबल पे रखा हुआ था बॉल, तो जब ये टेबल पे रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है और इसके ऊपर कोई बॉल रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉल रखा हुआ है। अब जब ये यहाँ से नीचे गिरेगा तो इनिशियली इसका कितना रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा। और जब ये यहाँ से यहाँ नीचे आएगा, ये जमीन है, जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो बोलता है इसका वेलोसिटी निकालो और इसका हाइट निकालो, मतलब एस निकालो, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये 2 चीजें हमको निकालना है। तो अब यू भी दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमको फाइंड क्या करना है, तो देखो ये 2 चीजें फाइंड करना है। टू फाइंड क्या निकालना है हमको, वेलोसिटी और उसका डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या रहेगा, तो फॉर्मूला देखो अब 2 चीज निकालना है। अब देखो v निकालना है, तो अब अगर देखोगे वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का रिलेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन अपना फर्स्ट यूज कर सकते हैं, तो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। हमको टाइम मालूम है, g मालूम है, u मालूम है, तो हमको टाइम g और u मालूम है, तो हमको v मिल जाएगा। तो v निकाल लो यहाँ से, तो देखो क्या मिलेगा v, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, g कितना है 10 और टाइम कितना है 1, तो 10 इंटू 1 10, वेलोसिटी हो गया ये मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी मिल गया हमको। अब देखो हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो s को निकालना है हमको, कैलकुलेट करना है। u मालूम है, u इंटू 0 इंटू टी कितना है 1 प्लस हाफ, g कितना है 10 इंटू
टाइम कितना है 1 इसका स्क्वायर। तो देखो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, s इक्वल टू ये पूरा 0 हो गया, ये हो गया हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर 1। तो ये देखो कट जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, तो कितना हो गया टोटल 5। तो s इक्वल टू 5 मीटर, मतलब वो टेबल का हाइट जो है वो कितना है 5 मीटर है, और उसकी स्पीड कितनी है जो बॉल गिरा 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको कॉपी कर लो बच्चा लोग। हेलो फ्रेंड, तो अब हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर अपना 3 सॉल्व करेंगे, थर्ड क्वेश्चन नंबर। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे क्या दिया हुआ है और क्या बोला है हमको। तो क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब जब ये देखो अपवर्ड भेज रहे अपोजिट टू ग्रेविटी, तो हमको याद रखना जी का वैल्यू निगेटिव लेना है, ये चीज माइंड में दिमाग में फिट रखना। अब देखो क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब मैंने इसको क्या किया, ऐसा ऊपर फेंका, अपवर्ड फेंका। तो देखो जब मैं नीचे से उसको ऊपर फेंक रहा हूँ तो एक टाइम के बाद वो क्या होता है, नीचे आता है। मतलब ये जब समझ लो ऐसा नीचे से ऊपर जा रहा है, एक जगह रुक जाता है, रुक जाता है मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो मैं पहले समझो, ये एक बॉल था, मैंने यहां से क्या किया, उसको फेंका ऊपर की तरफ, फेंका ये बॉल को। तो देखो जब ये नीचे से ऊपर की तरफ गया तो यू मतलब मैंने कुछ वेलोसिटी लगाया, ये हमको क्या करना है, पता करना है। और जब एक टाइम के बाद ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब जब मैंने इसको फेंका तो ये कितने हाइट पे गया, तो ये जो हाइट गया, ये हाइट 500 मीटर गया हुआ है। अब हमको क्या बोलता है, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, कितनी स्पीड के साथ फेंका मैंने इसको। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, अब जब यहाँ जाएगा इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो यहाँ से गिरेगा भी। ध्यान दो, जब मैं किसी चीज को फेंका ऊपर, एक टाइम तक जाएगा ऊपर, मतलब मैंने जितनी एनर्जी दिया उसको, जितनी स्पीड से फेंका वो एक टाइम तक ऊपर जाएगा, फिर वो वहां रुकेगा और फिर वहां से नीचे गिरेगा। तो क्या बोलता है कि जब वो वहां से जाएगा गिरेगा, तो जब आएगा तो वो क्या बोलता है, कितना टाइम लगेगा। तो हाउ लॉन्ग इट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, मतलब हमको क्या करना है, इसका जो रिटर्न आएगा पहुंचेगा वो उसका टाइम निकालना है कि जमीन पे पहुंचने का उसका टाइम कितना लगेगा जमीन तक पहुंचने के लिए। तो ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है गिवन। अब देखोगे एस दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट उसका 500 मीटर तक ऊपर गया। दूसरा देखो क्या दिया है, और हमको देखोगे तो ये दिया है जी का वैल्यू, लेकिन हमने कहा फेंका है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में भेजा है, अपोजिट टू द ग्रेविटी। तो उसको क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव, वो याद रखना हमको। तो जी इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा अलग कलर में लिखता हूँ ताकि हमको याद रहे, जी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज हमेशा याद रखना है। अब देखो और क्या चीज है, वेलोसिटी 0 है, तो हमको दिया हुआ है फाइनल v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। यहां तक समझ में आया। अब हमको फाइंड क्या करना है, दो चीज फाइंड करना है, हमको यू फाइंड करना है और हमको टाइम फाइंड करना है। तो लिखेंगे टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है। तो देखो क्या फाइंड करना है हमको, इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा टोटल टाइम। देखो क्या बोलता है, हाउ लॉन्ग ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, मतलब वो कितना टाइम लगाएगा अर्थ पे आने के लिए। तो वो हम लोग टाइम निकाल लेंगे। तो देखो कितना टाइम लगाता है उसको हम लोग समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो वे मतलब ये टाइम निकालेंगे। तो एक जाने का टाइम हमको पता करना है एक, तो हमको क्या होता है, जब नीचे से फेंका हमने तो जाने वाला और प्लस आने वाला टोटल कितना टाइम लगा, हमको टोटल टाइम निकालना है। जब मैंने फेंक दिया तो कितना टाइम के बाद आया, तो जाने वाला टाइम प्लस आने वाला टाइम। तो हम लोग लिखेंगे टाइम टाइम टेबल, तो या हम लोग उसको बोलेंगे टोटल टाइम बोल दिया है। क्या बोल दिया है हमको, टोटल टाइम लिख दो। तो इसको लिख देते हैं, इसके नीचे छोटा सा टोटल टाइम, ये हमको निकालना है। अब देखो फॉर्मूला क्या दिया है, हम एक एक करके निकालेंगे। अब यू निकालना है हमको, यू निकालना है तो किसके किसके बीच का हमको रिलेशन पता रहना चाहिए, या पता है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो वेलोसिटी और यहाँ पे जो दिया है उस चीजों को यूज करके फॉर्मूला मिलता है। तो देखो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फॉर्मूला ये है, v² इज इक्वल टू u² प्लस
2GS। अब देखो v स्क्वायर तो मालूम है हमको, चलो मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। v स्क्वायर हमको मालूम है कितना है, तो v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। u हमको फाइंड आउट करना है, u स्क्वायर प्लस 2 लिख दो। अब देखो इंटू g का वैल्यू कितना है -10 इंटू s कितना है 500। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, ये हमको u स्क्वायर। अब ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 10 इंटू 500 हो जाएगा 5000, और 5000 इंटू 2 हो जाएगा वो 10,000। 10,000 मतलब -10,000। अब देखो इसको जो माइनस है उसको ये साइड लेके आ गया, तो ये क्या हो गया u स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000। अब हमको क्या निकालना है, u निकालना है, तो u निकालना है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में हो जाएगा। 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है 100, तो u इसका u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। इसकी इतनी स्पीड थी इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हमको वेलोसिटी पता चल गया। अब हम लोग एक इक्वेशन यूज करेंगे जो हमको टाइम बताए। तो कौन सा वाला इक्वेशन है जो हमको टाइम बताएगा, तो देखो v इज इक्वल टू u प्लस gt, ये हमको टाइम दे देगा। v मालूम है हमको 0, u हमको मालूम है कितना हो गया 100, प्लस g कितना है -10, और हमको टाइम क्या करना है कैलकुलेट करना है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 110 इंटू टी, तो ये हो जाएगा -10t। अब इसको 10t को इस साइड ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 10t इज इक्वल टू 100। हमको क्या करना है t निकालना है, 10 मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 10 ये कट गया, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो टाइम कितना मिल गया हमको 10 सेकेंड। लेकिन हमको ये टाइम नहीं निकालने बोला है, हमको क्या बोला है टोटल टाइम बताओ। तो ये हमको एक टाइम पता चला जाने वाला, तो आने वाला भी उतना ही टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे सेंटेंस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो टाइम होता है एसेंट का और जो होता है डिसेंट का, वो दोनों हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। मतलब मैं किसी मार्कर को फेंका तो फेंकना तो जितना टाइम लगा जाने के लिए उसको उस हाइट पे, उतना ही टाइम लगेगा उसको आने के लिए। तो टाइम एसेंट इज इक्वल टू टाइम डिसेंट, ये हमेशा याद होता है। टाइम एसेंट इज इक्वल टू होता है टाइम डिसेंट। टाइम एसेंट टाइम डिसेंट क्या होता है इक्वल होता है। तो टोटल टाइम क्या हो गया, हम लोग बोल सकते हैं टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू 10, तो कितना हो गया 20 सेकेंड। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल टाइम जो लगा वो कितना लगा 20 सेकेंड लगा। तो देखो बच्चा लोग मैंने क्या किया है, हम 3 न्यूमेरिकल ही एक वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं ताकि ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो और आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। थैंक यू बच्चा लोग।